जेडीयू के नेता हैं नीरज कुमार, वो ये कहते हैं कि नेता नहीं है, प्रवक्ता है। प्रवक्ता, प्रवक्ता कह लीजिए। प्रवक्ता का तो कोई रोल नहीं है ना, वो तो जो लिख के दिया वो पढ़ दिया। हाँ, तो उनको ये लिख कर दिया गया जो उन्होंने पढ़ा। वो ये कहते हैं कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो 1000 वो ये कहते हैं कि फर्जी कंपनियों से डोनेशन लेते हैं 50 लाख रुपए, फिर ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनका पेड अप कैपिटल जो है वो 71 लाख का है, 21 करोड़ दे दिया। ऐसा है, कुछ बेवकूफ लोग इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग में शिकायत करेंगे। ठीक कर दें भाई। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग किसके अंडर है? सरकार तुम्हारी, राज्य में सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी। लोगों के मन में एक छवि है कि भैया मोदी जी और एनडीए के खिलाफ अगर एक शब्द आप बोलिएगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको जेल कर देंगे। आप ही लोग कहते हैं इलेक्शन सीबीआई ईडी कर देगा, विपक्ष ऐसा कहता है। आप खुद भी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी पे मैं आक्रामक हूं। हमको तो कोई ईडी नहीं पकड़ रहा है, डर नहीं लगता, सीबीआई नहीं पकड़ रही, डर नहीं लगता? क्यों डर? अच्छा आप ये बताइए, बिहार में कोई भी आदमी या देश में कोई कह दे कि मैंने उससे किसी से 1 रुपया लिया हो, गलत। मैं किसी सरकारी पद पे नहीं हूं, मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लेता हूं, सिक्योरिटी नहीं लेता हूं, सरकारी बंगले में नहीं रहता हूं, कोई सरकारी पद नहीं लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता हूं, बालू माफिया नहीं हूं, शराब माफिया नहीं हूं। क्यों डरूंगा? क्यों डरूंगा बताओ? लोग कहते हैं बीजेपी फंडिंग कर रही है इसीलिए नहीं डरते आप। भाई फिर गजब बात है। जिसको मैं सलाह देता हूं उससे पैसा लेता हूं। आप पत्रकारिता करते हैं, उसका आप पैसा लेते हैं। मैंने जीवन में जिसको सलाह दिया उससे पैसा लिया, उसको पैसा मांगा। अगर उससे मैं नहीं लिया तो अब कह रहे हैं कि भाई अब दो, मदद करो। बिहार में हम एक नई व्यवस्था बना रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। लोग मदद कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रशांत जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं आपने जिसको सलाह दी, जिन जिन के लिए काम किया, उनसे फीस ली, क्या वो अभी भी आपकी मदद कर रहे हैं? मैं वही बात आपको आज की, इसमें नई बात किया तो रोज पहले दिन से भाई हमको पैसा कौन देगा? हमारे बाप दादा कोई टाटा बिरला तो है नहीं, मैं कोई उद्योगपति हूं नहीं, मैं कोई बिहार में धंधा बिजनेस करता नहीं हूं। तो आखिर इतने बड़े अभियान को 3 वर्ष से चलाने के लिए पैसा कौन दे रहा है? बात तो ठीक है, पैसे वो लोग दे रहे हैं जिनकी मैंने पिछले 10 साल 15 साल में मदद की, या जिन लोगों, जो लोग उन दलों के सिंपैथाइजर हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है। मान लीजिए कि टीएमसी दे ना दे, टीएमसी वहां जीत कर आई तो टीएमसी को पैसा देने वाले सैकड़ों लोग हैं। उनमें से कुछ लोग होंगे जो कहते हैं नहीं भाई आदमी तो अच्छा है, ये इसमें क्षमता है, ये आदमी कर सकता है, बिहार में कुछ कर रहा है तो मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। तो पिछले 10 वर्षों में इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रहा है पैसा? बॉन्ड तो बंद तो बंद हो गए, लेकिन उससे पहले नहीं, हमें बॉन्ड से कैसे? नई पार्टी को तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेना अलाउड ही नहीं है। हम लोग जो पैसा लेते हैं वो तो बिल्कुल बेजाब्ता वेबसाइट पर है, जिसको वो बेवकूफ प्रवक्ता पढ़ के ऐसा बता रहा है जैसे कि उसने कोई खोजी पत्रकारिता की हो। वो वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि किस कंपनी ने कितना पैसा दिया, ये ओपन किया हुआ है। इस बारे में आपका एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ। आपने कहा कि किसी को सलाह देनी होगी, सलाह दे देंगे, 100 करोड़ रुपया तो यूं ही आ जाएगा। मिल जाएगा, 100 करोड़ मिल जाएगा। आज भी प्रशांत किशोर को 100 करोड़ देने को तैयार है। ज्यादा, ये क्या होता है? इस ज्यादा अगर हम ये काम छोड़ दें जो यहाँ कर रहे हैं और आपसे ये काम ले लेंगे, भैया चलो तुमको तमिलनाडु में जिता देंगे, जिताने के लिए आपकी मदद करेंगे, महाराष्ट्र जिता देंगे, तो फीस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफर आते हैं अभी भी कि सलाह दीजिए, पैसे ले लीजिए? रोज तो नहीं आते हैं, अक्सर ही आते हैं कि भाई छोड़ दिया, हमने वो काम ही छोड़ दिया है। 3 बरस में हाँ। कोई ये बता दे कि बिहार में हमसे ज्यादा किसी ने मेहनत की हो, कोई एक दिन भी मैं बिहार छोड़ के गया हूं, गांव न गया हूं, आप बता दीजिए। हम वो लोग नहीं हैं, हम लक्ष्मी के पुजारी नहीं हैं, हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, बुद्धि का खाते हैं। जो ऊपर वाले ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान का जो जायज फीस अगर जरूरत है तो वो मांगते हैं लोग। पहली बार प्रशांत किशोर ने खुलकर बताया है, अभी इससे पहले जो मैंने बयान कोट किया उसमें भी, कि वो जब किसी पार्टी को सलाह देते थे, स्ट्रेटजी उनकी बनाते थे तो 100 करोड़ रुपए लेते थे। ये नहीं कहा, या उससे भी ज्यादा लेते थे? आपने उल्टा कहा। हाँ। मैंने कहा कि अगर मैं चाहूं लेना तो ले सकता हूं, उतनी है, मतलब इससे ज्यादा भी पैसा लोग दे सकते हैं। छोड़ने के बाद और ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी को, आपकी वो रेपुटेशन है कि आपके जुड़ने से चुनाव आप जीत सकते हैं, पूरा राज्य का राज्य, तो 100-200 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने इस 2-3 साल के दौरान भी टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू को आपने सलाह दी थी कुछ? नहीं भाई देखिए ऐसा है, आप जब मैं जिस फील्ड में हूँ तो मैं किन से मिलूंगा? मैं माना गुप्ता से मिल रहा हूँ, ये पत्रकार हैं, राजनीतिक लोगों से मिलूंगा। मैं चंद्रबाबू नायडू से एक मेरी मीटिंग हुई थी जिसमें कि मैंने उनको जाके क्लैरिफाई किया था कि मैं जगन मोहन रेड्डी की मदद नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये काम छोड़ दिया है उनके चुनाव के पहले। उसी को लोगों ने एक मिलकर बताया कि भाई गए हैं हम तो यहाँ पे बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं। अच्छा, उनको ये लग रहा था कि आप जगन मोहन के लिए काम कर रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, मैंने उनको ये आश्वस्त किया था बंगाल चुनाव जीतने के बाद कि मैं आंध्र के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ओके। क्योंकि मैं वो काम ही इसलिए नहीं कि मेरा कोई टीडीपी या वाईएसआरसीपी से मतलब है, मैंने वो काम ही जब 2022 में छोड़ दिया। फिर भी जैसे आपको भरोसा नहीं हो रहा है वैसे उनको भी भरोसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मेरी जो पूर्व की संस्था थी, मेरी नहीं मतलब जो मेरे साथी थे आईपैक, वो वाईएसआरसीपी के लिए काम कर रहे थे। ओके। तो मैंने जाकर ये स्पष्ट किया कि भाई मैं उन इन्वॉल्व नहीं हूं, वो बच्चे खुद से अपना चला रहे हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो जिसके साथ भी काम करना चाहें कर सकते हैं। ओके। संजय जायसवाल हैं बीजेपी के एमपी, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में 80% जो नेता हैं वो क्रिमिनल हैं। भाई 2 दिन पहले ये बयान दिया इस आदमी ने। देखिए ये आरजेडी, वो कह रहे हैं आपके पास नेता ही नहीं है, तो आप जिनको जो मिल रहा है उसको लिए जाए। ठीक है भाई, मान लो, चलो कम से कम मान तो रहे कि किसी कोई तो है। अब ये संजय जायसवाल का आप हिस्ट्री जान लो, ये लोग बेसिकली राजद के लोग हैं। राजद से चुनाव लड़ा था, 5400 इस आदमी को वोट आया था विधायकी में। भाजपा में आके समीकरण वगैरह के आधार पर, इनके पिताजी मदन जायसवाल वहाँ के लीडर थे, तो पहले तो ये अपने स्वयं कुछ नहीं है, इनके बाबूजी के नाम पर राजनीति करते हैं, राजद के पुराने नेता हैं, भाजपा के दौर में भाजपा में जुड़कर बड़े नेता बनने का स्वांग करते हैं। रह गई बात कि भैया प्रशांत किशोर के पार्टी में क्रिमिनल है, तो भाई फिर वही बात कहूंगा, सरकार तुम्हारी, देश में भी राज्य में भी, तो करवा लो जांच। जांच नहीं करवाना है, क्रिमिनल को पकड़ो। अरे मान लो अगर मेरे बगल में कोई क्रिमिनल बैठा है तो उसको पकड़ो ना भाई। देखिए भाजपा के यहाँ अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, हाँ। उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले कि प्रशांत किशोर एक बीजेपी का पेज हमारा हाईजैक करके अपना कंटेंट डालता है। उस आदमी को यह भी नहीं समझ है, और हम साइबर पुलिस को हमने इस पर रिपोर्ट की है। मैं आपके जरिए पूछना चाह रहा हूं भाई, साइबर पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? भाई भाजपा का अध्यक्ष है, उनकी सरकार है, उन्होंने एफआईआर किया है सो कॉल्ड, आज तक पुलिस क्यों नहीं आई? क्योंकि उस व्यक्ति को यह भी नहीं समझ है कि पेज और ग्रुप में फर्क है। इसी ग्रुप को, बीजेपी का कोई ग्रुप है जो कोई लड़का चला रहा है, उसमें 2-4 उसने देखा जनसुराज का कंटेंट, जिसमें कोई भी अपना कंटेंट डाल सकता है, उसमें आरजेडी वाले भी कंटेंट डालते हैं। अब ये दिलीप जायसवाल कौन है? इनको क्रिमिनल दिख रहा है दूसरे पार्टी में, संजय जायसवाल को। इनके पार्टी के अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मैंने कैमरे पर कहा है, फिर रिपीट कर देता हूं, इन पर संगीन आरोप है कि किशनगंज में सिखों के माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा किया हुआ है। आपके कैमरे पे कह रहा हूं, अगर दम है तो क्लैरिफाई कर दो। और जिस दिन से मैंने कहा उस दिन से चुप्पी किया हुआ, बोला नहीं अभी तक। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरोप प्रत्यारोप भी नहीं, चुप है डर के मारे। मैं भाजपा के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा हूं, दूसरे की बात छोड़ दो, एक रुक जाइए, पूरा होने दीजिए बात। 20 बरस से सिखों के माइनॉरिटी के कॉलेज का भाई साहब ने उसको कब्जा किया हुआ है। उस कॉलेज से पिछले 20-25 वर्षों में बिहार के अलग अलग दलों के 50 से ज्यादा नेताओं के बच्चे, उनके परिवारजन बिना किसी एग्जाम के मैनेजमेंट कोटा से डॉक्टर बने हुए हैं, मेडिकल की डिग्री पाए हैं। राबड़ी देवी ने अब विधानसभा के पटल पर कहा कि दिलीप जायसवाल तो हमारे मुंहबोले भाई हैं, मुंहबोले भाई हैं। ये भाजपा के अध्यक्ष है यहाँ बिहार में। अच्छा, कहीं अगर यहाँ रोड पर खड़ा कर दीजिए, अगर रुकिए, हाँ। आप जिस भाजपा की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा दल, मोदी जी का प्रभाव, दिलीप जायसवाल को पटना के किसी रास्ते पर खड़ा कर दीजिए और कैमरा लेके खड़े हो जाइए कि 10 आदमी भी अगर बता दे कि यही आदमी है जो दिलीप जायसवाल है। जिस आदमी को 10 आदमी नहीं जानता है वो यहाँ भाजपा का अध्यक्ष है। आप मुझे मेरे अगले सवाल पर ले आए। आपने भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष को एक ऐसे आदमी को बनाया है जिनको कोई नहीं जानता। प्रशांत किशोर खुद अध्यक्ष क्यों नहीं बने? इसलिए क्या वो पर्दे के पीछे रहकर सारी बैटिंग करना चाहते हैं? क्योंकि हारे तो जिम्मेदारी भी नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसा है, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जी हैं, जहां हम लोग बैठे हुए, जिनका घर है ये, उदय जी को कोई नहीं जानता, ऐसी बात तो नहीं है। 2 बार एमपी रहे हैं, उनकी माँ 2 बार एमपी रही, 2 बार हारे भी हैं, 2 बार हारे भी, पिछले 2 चुनाव हारे हैं, वो बिल्कुल 2 चुनाव हारे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ कोई उनको चोर बदमाश नहीं कहेगा, लोग यही कहेगा नहीं बहुत सभ्य व्यक्ति। आप क्यों अध्यक्ष नहीं बने? क्योंकि मैंने शुरू में घोषणा की है कि मैं नहीं बनूंगा।